दोस्तों, अगर आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपके इस कंपनी के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो दूसरी कंपनी में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक बहुत ही अच्छा सिस्टम दे रखा है, उसका यूज करके आपकी कंपनी के अंदर जितने भी आइटम्स है, अगर आप नाम ट्रांसफर करना चाहते हो नाम भी कर सकते हो, अगर स्टॉक ट्रांसफर करना चाहते हो तो स्टॉक भी आप कर सकते हो। नाम, स्टॉक, क्या क्या डेटा आप जैसे कभी क्या होता है, एक कंपनी आपने बनाई, उसमें आपने वर्किंग कर ली, लेकिन एक कोई दूसरी और कंपनी बनाना चाहते हो जिसके अंदर सेम आइटमों का आपको रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में आप नए नए आइटम क्रिएट करते हो। लेकिन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप ये जो आपने जितने भी फर्स्ट कंपनी के अंदर बना रखे हैं उन सभी के आइटम्स को आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आज इसी चीज के बारे में आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। तो मेरे पास एक कंपनी है जिसके अंदर 13 आइटम है, दूसरी कंपनी है उसके अंदर मेरे पास यहाँ पर कुछ भी आइटम नहीं है। तो मेरे पास ये जो कंपनी है इसमें एक भी आइटम नहीं है। दूसरी कंपनी है जिसके अंदर 12 से 13 आइटम है और इन आइटम्स को मैं क्या करना चाहता हूँ, ट्रांसफर करना चाहता हूँ इधर दूसरी वाली कंपनी। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, आप लोगों के भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती होगी। आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर ग्रुप के आइटम ट्रांसफर करना चाहता हूँ, वो आप कर सकते हो। पूरे आइटम करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, यूटिलिटीज पे मैंने क्लिक किया, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सएमएल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये मेरी जो फर्स्ट जो कंपनी है इसके अंदर से मैं डेटा एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। एक्सपोर्ट डाटा पे मैंने क्लिक किया, मास्टर पे क्लिक किया। तो इस तरीके से मेरे सामने इसमें इस तरीके से आता है। आप चाहते हो तो यहाँ से ऑल क्लियर करके जो जो डेटा का आपको रिक्वायरमेंट है वही डेटा आप ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आइटम पे क्लिक किया, आइटम्स के कोई सा एक ग्रुप लेना चाहते हो या फिर ऑल आइटम्स लेना चाहते हो। इसके बाद आइटम का क्या आप ग्रुप लेना चाहते हैं, बिल्स आप यूनिट लेना चाहते हैं, कोई डिस्काउंट का स्ट्रक्चर आप लेना चाहते हैं, टैक्स कैटेगरी आप लेना चाहते हैं, जो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उन चीजों को आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से अब आपको क्या करना है, अगर आपको ओपनिंग लेना है या क्लोजिंग लेना है, आपको ओपनिंग लेना है तो ओपनिंग आप ले सकते हैं, क्लोजिंग आपको लेना है तो क्लोजिंग ले सकते हो। कौन सी डेट तक का लेना है आपको ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर आगे आपको क्या करना है, अगर आपने कोई बिल बाय बिल, जैसे अकाउंट के केस में बिल बाय बिल भी सिस्टम रहता है, बेच नंबर आपने चालू कर रखा है तो बेच नंबर का ऑप्शन यहाँ पे अनेबल रहेगा। आपको सिंपल सिलेक्ट करना है, पैरामीटर के केस में यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सीरियल नंबर के केस में यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आप अकाउंट की अगर बात आती है तो यहाँ पे अनक्लियर्ड बैंक एंट्री का ऑप्शन भी यहाँ पे दे रखा। तो अपन क्या करते हैं, केवल आइटम्स के अंदर ऑल आइटम में आइटम के ग्रुप, उसका यूनिट, टैक्स कैटेगरी भी मैंने यहाँ पे एंटर कर दी, टैक्स कैटेगरी का ऑप्शन भी मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। और मैंने सिंपल क्या किया, एक फाइल जो बनेगी उसको डेस्कटॉप पे मैं लेना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ से ओके किया। कितना टाइम गया, कुछ भी टाइम नहीं गया। आप एक एक आइटम्स अगर आप बनाते तो काफी टाइम आपका चला जाता। मेरी ये फर्स्ट कंपनी है, इसके अंदर से दूसरी जो कंपनी है उसके अंदर मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी आइटम्स है मेरे पास, ये जो मेरी नेक्स्ट जो कंपनी है इसके अंदर मेरे पास एक भी आइटम नहीं है, ये 2 आइटम है, इनको भी मैं हटा देता हूँ। मैंने जो एक्सपोर्ट करी थी उसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। इंपोर्ट का क्या तरीका है, आपको दूसरी कंपनी पे डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्लिक करना है, वापस डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सएमएल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना है और ये 3 डॉट पे मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे पास मैंने कहाँ पे डेटा डाला था, डेस्कटॉप के अंदर डेटा डाला था। और यहाँ से मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो फाइल है किस नाम से आती है, 28 तारीख को 20:50 मतलब 8:50 हो रहा है। और ये मैंने क्लिक किया, यहाँ से ओपन पे क्लिक किया। जैसे यहाँ ओके पे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आई है वो यहाँ पे आपको बिल्कुल 100% पता चल जाएगा कि मेरे पास यहाँ पे 13 तो आइटम आए हैं, यूनिट के 10 आए हैं। और इसके आइटम के ग्रुप की बात करते तो 2 आइटम के ग्रुप है, डिस्काउंट स्ट्रक्चर मेरे पास 15 आए हैं, टैक्स कैटेगरी मेरे पास 12 आई है। यहाँ से मैंने ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछता है कि आप जो आपका ओपनिंग बैलेंस है उसको अपडेट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। अगर मैं अपडेट करना चाहता हूं तो इसको अपडेट पे रखना है, नहीं तो मैं इसको नो कर देता हूं। यहाँ से इंपोर्ट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक काम आपको करना है, मैच्ड कंपनी कॉन्फ़िगरेशंस, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑल कॉन्फ़िगरेशन मैच। ये अगर आपके पास लिखा हुआ आता है तो आपका 100 नहीं 101% आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो आइटम पे। यहाँ से मैंने ओके किया। ओके करने के बाद यह मेरे से पूछ रहा है स्टार्ट इंपोर्ट प्रोसेस इज गोइंग टू
स्टार्ट डू यू विश टू कंटिन्यू। यहाँ से मैंने यस पे क्लिक किया। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाटा हैज बीन इंपोर्ट सक्सेसफुली, कितना टाइम गया है। अब मैंने ये डेटा इंपोर्ट किस लिए किया है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है इनसे आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाती है। ये मैंने इसलिए किया है कि एक मुझे वीडियो बनानी है, उसके अंदर मुझे आइटमों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं बार बार अगर हर कंपनी में अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगरेशंस करके अगर मैं आइटम्स बनाऊंगा, उस केस में मेरे पास टाइम नहीं बचेगा और मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो मेरे को एक्सपेरिमेंट पर्पस से जैसे कोई भी वीडियोस बनानी रहती है, तो उस केस में अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरीके से बताना रहता है। तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए बताया कि आप लोग भी इस तरीके से जितने भी आपके आइटम्स है, पर्टिकुलर कोई ग्रुप के आइटम है, दूसरी नई कंपनी आपने बनाई है, उसमें अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप इजी तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो। इसका ये तरीका है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह की वीडियोस देखना, तो आप अपना जो अकाउंट सोर्स सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।